नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आपने सुना होगा कि समास के शब्दों को जानने और सीखने के लिए कुछ संकल्पनाओं की आवश्यकता है। सामासिक पद कई जगह काम आते हैं। सिर्फ समास के प्रश्न ही इन पर नहीं बनते हैं, बल्कि कई जगह ये काम देते हैं। समास के कुछ भेदों को हमने पिछले वीडियोज में देखा, जैसे कर्मधारय समास क्या है, बहुव्रीहि समास क्या है। आइए आज द्वंद्व और द्विगु को सीखते हैं। द्वंद्व का अर्थ ही होता है खींचतान। रस्साकस्सी का खेल देखे होंगे तो रस्सी चाहिए। द्वंद्व समास की एक सबसे पहली और बड़ी पहचान है कि इसके शब्दों में खींचतान, रस्साकस्सी या रस्सी की तरह योजक चिन्ह लगा होता है, हाइफन। घर हाइफन बार, घर बार। खेती बाड़ी, आचार हाइफन विचार। तो द्वंद्व समास की पहली पहचान यह है कि इसके शब्दों में हाइफन लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। दूसरी बात यह कि द्वंद्व समास के पदों को 3 संबंधों या भेदों में बांटकर देखा गया। पहला भेद है सहचर द्वंद्व। सहचर का अर्थ होता है साथ साथ चलना, जैसे निशाचर रात में चलना, उभयचर पानी और जमीन दोनों पे चलना, नभचर आकाश में चलना। वैसे सहचर का अर्थ साथ साथ चलना। तो दोस्तों, जो शब्द साथ साथ चले का क्या अर्थ होता है। आम बोलचाल में यदि एक शब्द लिया जाए और दूसरा शब्द अपने आप आ जाए तो ऐसे शब्द को सहचर कहते हैं। जरूरी नहीं कि दूसरे शब्द का कोई अर्थ हो। कैसे? आप जैसे कहते हैं खान, तुरंत पान आ जाता है। आप जैसे कहते हैं चाल, तुरंत चलन आ जाता है। चाल, ढाल आ जाता है। अब जरा समझिए, आप कहते हैं तुम्हारे चाल ढाल से, तो भाई चाल तो ठीक है, ढाल क्या है? रोना, तुरंत धोना। आदमी रोते रोते धोता क्या है? इसका अर्थ सहचर शब्द में एक शब्द के बोलते ही दूसरा शब्द अनायास स्वाभाविक रूप में आ जाता है। दोनों के बीच हाइफन लगा होता है। ऐसे शब्द युग्मों को, ऐसे पदों को सहचर द्वंद्व कहते हैं। खेल कूद, धर पकड़, मार धाड़, समझिए, हंसी खुशी। अरे हाँ या ना। तो दोस्तों, जो दूसरा संबंध या भेद है द्वंद्व में, वह है विलोम द्वंद्व या इतरेतर द्वंद्व। ये विलोम द्वंद्व जैसे विपरीत संबंधों को दर्शाता है। विलोम का अर्थ ही होता है विपरीतार्थक शब्द। द्वंद्व समास के ऐसे 2 पद जिनमें हाइफन तो लगा हो किंतु संबंध विलोम, विपरीत हो। अच्छा हाइफन बुरा, रात हाइफन दिन, समझिए, खुश दुखी, सुख दुख। जितने ऐसे शब्द हैं विलोम वाले, आगमन प्रस्थान, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, सुर असुर, देव दानव, तो यह जो संबंध है वह विलोम द्वंद्व का है। दोस्तों, एक तीसरा संबंध होता है जिसे पूरक द्वंद्व कहते हैं। जिस द्वंद्व समास के पदों में हाइफन हो और दोनों पद मिलकर एक पूर्ण संबंध को दर्शाएं, यानी दोनों में किसी एक के बिना काम न चल सके, एक दूसरे पर पूरक हो, अन्योन्याश्रित हो, तो ऐसे पदों को पूरक द्वंद्व कहते हैं। कैसे? भाई, धागा न हो तो सुई क्या कर लेगी, और सुई न हो तो धागा क्या करे? सुई हाइफन धागा। दाल न हो तो रोटी करेगी क्या? समझिए, तो दाल भात, दाल रोटी। दोस्तों, धोती के साथ पूरक संबंध कुर्ता,
या कुर्ता के साथ पूरक संबंध पायजामा, कलम के साथ पूरक संबंध दावात। अरे हाँ या ना? ऐसे ही बाल्टी डोर, पतंग डोर। तो द्वंद्व समास के भी 3 भेद हैं, संबंधों के आधार पर 3 भेद किए गए, सहचर द्वंद्व, पूरक द्वंद्व और विलोम द्वंद्व। आइए दोस्तों जानते हैं कि द्विगु समास क्या है। जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा था कि बहुब्रीहि समास के पद अपने आप में विशेष अर्थ देते हैं, पर्यायवाची शब्द को जन्म देते हैं। बहुब्रीहि समास योग रूढ़ शब्द होते हैं, इनका एक विशेष सांकेतिक तीसरा अर्थ निकलता है। लेकिन द्विगु समास हमेशा सामान्य अर्थ देने वाला पद होता है। लेकिन द्विगु समास की एक अनिवार्य पहचान यह है कि इसका पहला पद संख्यावाची होगा, होगा ही होगा। तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होगा और दोनों पद मिलकर सिर्फ सामान्य अर्थ देंगे। देखिए, पहला पद दो, दूसरा पद राहा, दो राहा। दो राहा मतलब दो राह। तिपाई 3 पैरों वाली, कुर्सी, टेबल, जो भी कहिए। चारपाई, चौपाई, समझिए। तो जहां पहला पद संख्यावाची हो, चौराहा, चौबारा, चौकन्ना। चौकन्ना शब्द जानते हैं? नहीं। चारों ओर कान देना। नहीं, आदमी ध्यान लगा के सुनता, रही क्या बात है। तो चारों ओर कान देने को ही चौकन्ना कहते हैं। चौकन्ना रहना, सावधान रहना। तो ये सब द्विगु समास के पद हैं। याद रखिए, द्विगु समास के पद विशेष अर्थ अगर दे दें तो उन्हें द्विगु में नहीं रखेंगे। कैसे? चौमासा। देखिए, सामान्य अर्थ है 4 मास, लेकिन ये सामान्य 4 मास नहीं है, वर्षा ऋतु के 4 मास हैं। जहां से हम शादी ब्याह या शुभ कार्य वगैरह नहीं करते, जिन 4 महीने में, वो चौमासा है। उसके पश्चात हमारे देवता उठते हैं, इसलिए देवठन या देव उत्थान, देवठन चतुर्थी का नाम सुने होंगे आप। तो चौमासा। अब देखिए, प्रथम पद संख्यावाची है लेकिन सामान्य अर्थ नहीं है, विशेष अर्थ है ना। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजा। अब देखा जाए, अगर आप मैथ बना रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री बना रहे हैं, तो वहां चतुर्भुज 4 भुजाओं की एक आकृति है, तब तो ये द्विगु समास है भाई साहब। लेकिन जैसे आप आध्यात्मिक जगत के लिए चतुर्भुज का प्रयोग करते हैं, तो 4 भुजा वाले शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले नारायण भगवान विष्णु, तब ये चतुर्भुज, याद रखिए, बहुब्रीहि समास का रूप हो जाएगा। तो जो संख्यावाची शब्द सामान्य अर्थ दे वह द्विगु, और जो संख्यावाची शब्द विशेष अर्थ दे तो वह बहुब्रीहि। यह अंतर भी है द्विगु और बहुब्रीहि का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें समझ में आई हों। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। अरविंद मिश्रा का नमस्कार स्वीकार कीजिए, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।